मेरा नाम ओपी तिवारी है। मैं यूआरडी एकेडमी बांदा से बात कर रहा हूँ। राष्ट्रपति सीरीज़ का आज हम एक अगला पड़ाव पर हैं जा कर के, और काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग करने वाले हैं आज राष्ट्रपति पर, और उसका नाम है वीटो पावर। वीटो पावर को अगर समझने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से कह दूं कि जितने लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो राष्ट्रपति के सारे लेक्चर्स को, इसके पहले महात्मा गांधी की सीरीज़ मैंने पढ़ाई जाकर, उनको आप बार बार सुने। अगर एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो हमें बार बार सुनने होंगे। इसलिए मैं बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाता हूं कि आप आसानी से उसको तुरंत 5-10 मिनट में सुन सकें। ज़्यादा ज़्यादा वीडियो मेरी 25 मिनट से ज़्यादा कोई वीडियो नहीं होगा। तो यहाँ पर आज हम एक बहुत अच्छा बिंदु डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रपति का, और उसका नाम है वीटो पावर। ये किसी अनुच्छेद में नहीं इसका उल्लेख किया गया है वीटो पावर का। इसका प्रयोग व्यवहारिक रूप से राष्ट्रपति अपनी स्वविवेकी ताकत का इस्तेमाल करते हुए करते हैं। वीटो पावर का अर्थ होता है इनकार करना। वीटो पावर का मतलब होता है मना करना। वीटो पावर जो है, अगर कहा जाए कि वीटो पावर के प्रकार क्या है भारत में, तो भारत में 3 प्रकार का वीटो पावर राष्ट्रपति इस्तेमाल करते हैं। एक होता है अत्यंतिक वीटो, जिसको एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। दूसरा होता है निलंबनकारी वीटो, जिसको हम सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। और तीसरा होता है पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। अधिकतर भारत में राष्ट्रपतियों के द्वारा निलंबनकारी वीटो का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। बाकी दोनों वीटो पावर का प्रयोग समय समय पर राष्ट्रपति करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति, अगर लिखा है ना, पीछे हमने पढ़ा है, राष्ट्रपति अगर विधायिका के कार्यों में अगर जानबूझकर अवरोध उत्पन्न करेगा तो संविधान का उल्लंघन माना जाएगा, और संविधान का अगर उल्लंघन है तो वो कहीं ना कहीं महाभियोग के दायरे में आ सकता है। और दूसरा, मैंने आपको बताया है कि जो भी राष्ट्रपति बनता है वो कहीं ना कहीं पार्टी का ही व्यक्ति होता है। जो अधिकतर जिसकी सरकार होती है उसी का ही व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है। तो यहाँ पर अधिकतर कार्यपालिका यानी कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच कोई ज़्यादा मतभेद नहीं हो पाते हैं, क्योंकि लगभग विचारधाराएं मैच करती रहती हैं, क्योंकि लगभग उसी पार्टी का व्यक्ति ही अधिकतर राष्ट्रपति हमारे यहाँ बनता है। इसकी अधिकतर सरकारें होती हैं। तो इसको चलिए अच्छे से समझते हैं। तो वीटो पावर का अर्थ क्या है बेटा? इनकार करना। ठीक है, इसका उल्लेख किसी अनुच्छेद में नहीं है। राष्ट्रपति इसको व्यवहारिक तौर पर इस्तेमाल समय समय पर करते हैं अपनी स्वविवेकी शक्ति से। 3 प्रकार का वीटो पावर है। पहला कौन सा है? अत्यंतिक वीटो, जिसको एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। दूसरा क्या है? निलंबनकारी वीटो, जिसको हम सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। और तीसरा पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। ठीक है, तो पहला समझ लेते हैं अत्यंतिक वीटो को। अत्यंतिक या एब्सोल्यूट वीटो, जब भी राष्ट्रपति अगर अत्यंतिक वीटो का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है सीधे सीधे मना कर देना। यानी कि राष्ट्रपति के पास अगर कोई विधेयक गया है तो राष्ट्रपति ने उस पर पूर्णतः मना कर दिया है, पूर्णतः इनकार कर दिया है, यानी कोई विधेयक पर साइन करते ही नहीं है, वो विधेयक वापस हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं अत्यंतिक वीटो। क्या इसका प्रयोग हुआ है? तो बिल्कुल हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक बिल आ रहा था पेप्सू करके, जिसका नाम है पंजाब ईस्ट एंड पटियाला स्टेट यूनियन। इस बिल को अधिनियम बनने से रोक लगा दी थी। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू विधेयक पर किस वीटो का प्रयोग किया बेटा? अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया। ठीक है, दूसरा वीटो है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो का मतलब होता है कि यहाँ पर राष्ट्रपति को पुनर्विचार की ताकत मिली है। तो निलंबन का मतलब तो जानते हैं, जैसे किसी को कोई निलंबित कर देता है तो पुनः बहाल हो जाता है। ऐसे निलंबन का मतलब होता है सस्पेंशन, सस्पेंड कर दिया गया है। यानी कि निलंबनकारी वीटो में राष्ट्रपति पुनर्विचार की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। पुनर्विचार मैंने आपको पीछे समझाया है। यानी कि अगर राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आता है, राष्ट्रपति को विधेयक समझ में नहीं आता है कि ये, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन है, कहीं ना कहीं ये ऐसा विधेयक है जो शोषण करने वाला है, तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए दोबारा उसको संसद के पास भेज सकते हैं। अगर संसद से पुनः वो बिल साधारण बहुमत से, चाहे उसमें संशोधन हो या ना हो, साधारण बहुमत से अगर बिल पुनः अगर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति को फिर उसमें साइन करने पड़ते हैं। तो निलंबनकारी वीटो समझ में आया क्या है? निलंबनकारी वीटो का मतलब होता है राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए एक बार बिल को पुनः वापस संसद को भेज देते हैं। संसद या सरकार, जो भी आप समझ लीजिए सरकार, क्योंकि बिल को आगे भेजती है राष्ट्रपति को, सरकार यदि साधारण बहुमत से उस बिल को पास करा करके संशोधन या बिना संशोधन के, अगर संशोधन करके भेजना तो अच्छा है। अगर जैसा पहले बिल था उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया है, बिल को पुनः भेज रहे हैं राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्यकारी है, राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। तो उसको हम बोलते हैं निलंबनकारी वीटो। अधिकतर भारत में राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, जैसे मान लीजिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कई बार इस्तेमाल किया। उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगना था बिहार में, तो भेजा गया कि सर बिहार में राष्ट्रपति शासन हमें लगाना है, तो क्या अपराध ज़्यादा हैं? तो उन्होंने कहा कि अपराध ज़्यादा हैं तो अपराध तो कई राज्यों में है, आपकी पार्टी की जहाँ सरकार है वहाँ भी अपराध ज़्यादा हैं, तो क्यों ना ऐसा हो अपराध के मामले पर उधर भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो इस तरह से करके बिल को वापस कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि राष्ट्रपति अगर काफ़ी अच्छे हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो अगर सांसद लोग अपना
पता है आप लोग, ये लोग एक ध्वनिमत से अपना पैसा बढ़वा लेते हैं। अगर तनख्वाहें बढ़ाने के लिए भेजते हैं तो कई बार राष्ट्रपति अपने बुद्धिजीविता का परिचय देते हुए ऐसे बिलों को एक बार वापस कर देते हैं। लेकिन ये लोग अधिकतर करते क्या है कि पुनः साधारण बहुमत से पास करा करके बिल को राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। तो राष्ट्रपति क्योंकि पुनर्विचार में एक ही बार भेज सकते हैं, दोबारा उनको हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। तो ये हो गया आपका निलंबनकारी वीटो। ठीक है, तीसरा होता है पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। पॉकेट वीटो या जेबी वीटो का मतलब होता है कि बिल को, विधेयक को राष्ट्रपति ने अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लिया है। अनिश्चित काल के लिए रख लिया तो यानी कि स्वतः ही समाप्त हो जाएगा जा करके। और इसका प्रयोग डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने किया था डाक विधेयक में। डाक विधेयक राजीव गांधी सरकार के द्वारा लाया गया जा रहा था और डाक विधेयक का आशय था कि जो मीडिया है उसकी स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा रही थी राजीव गांधी सरकार के द्वारा। तो डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह द्वारा डाक विधेयक पर पॉकेट या जेबी वीटो का इस्तेमाल किया गया और अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लिया गया। जब अनिश्चित काल के लिए अपने पास रखा जाएगा तो वीटो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर तीनों प्रकार के वीटो आपको बताए। यहाँ पर थोड़ा सा एक अमेरिका का वीटो मैं आपको बता दे रहा हूँ, निलंबनकारी वीटो से उसको कर लीजिएगा। अमेरिका में निलंबनकारी वीटो को हम विशेषित वीटो कहते हैं। यहाँ पर अमेरिका में, जो भारत में निलंबनकारी वीटो है, तो अमेरिका में हम इसको विशेषित वीटो कहते हैं। विशेषित वीटो देखिएगा कितना अंतर है और आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं ये ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर तो क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि पुनर्विचार के लिए जब भेजा जाता है तो साधारण बहुमत से बिल होकर के वापस चला जाता है, तो आपको साइन करने पड़ते हैं राष्ट्रपति को। लेकिन विशेषित वीटो में ये है, राष्ट्रपति जब बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं तो जितने बहुमत से पास होकर पहली बार गया था उससे अधिक बहुमत से जब बिल जाएगा तभी ही राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे, नहीं तो साइन नहीं करेंगे। साधारण बहुमत में भारत में तो ये होता है कि पहले से जो मतदान हुआ था पहली बार उससे कम भी हो सकता है साधारण बहुमत दोबारा, तो तब भी राष्ट्रपति को साइन करने पड़ते हैं। लेकिन अमेरिका में क्या है कि जिस मत से बिल पास होकर पहली बार गया था, जब दोबारा जाएगा तो उससे अधिक मत से बिल का पास होना आवश्यक है, तभी राष्ट्रपति साइन के लिए बाध्यकारी है, हस्ताक्षर करने के लिए बाध्यकारी हैं। ये अमेरिका का है। ठीक है, तो इस तरह से ये केंद्र के लिए जब संसद से कोई बिल जाता है तो राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। राज्यों के लिए भी वीटो पावर का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो उसमें होता क्या है कि अत्यांतिक और पॉकेट तो सेम है। जो राज्यों से विधेयक भेजा जाता है, कई बार ऐसा होता है राष्ट्रपति, क्योंकि राज्यपाल तो पता है कि एजेंट के रूप में कार्य करता है, तो कई बार होता है राज्यपाल राज्य के विधेयक को अपने पास लेकर के राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। तो अत्यांतिक और पॉकेट तो सेम है, बिल्कुल केंद्र की तरह सेम है। निलंबन में बस इतना अंतर है बेटा कि निलंबन में राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए जब भेजते हैं तो जब राज्य की विधायिका के द्वारा दोबारा बिल भेजा जाता है पुनर्विचार के बाद साधारण बहुमत से पास करा करके, तो राष्ट्रपति इस पर बाध्यकारी नहीं है। केंद्र में, संसद में तो बाध्यकारी, जब संसद भेजती है, जब केंद्र की विधायिका भेजती है तब तो राष्ट्रपति बाध्यकारी है। लेकिन जब राज्य विधायिका भेजती है निलंबनकारी वीटो में, तब राष्ट्रपति दोबारा जब भेजा गया बिल है तो उसके लिए बाध्यकारी नहीं है। मेरे हिसाब से लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है कि वीटो पावर अच्छे से आप पढ़ेंगे, इसको बार बार सुनेंगे जा करके और अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय, थैंक यू।